ਆਂਡੇ ਗਰਮਾਂਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਮੈਂ ਆਂਡੇ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜ ਜਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਂਡਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆਂਡਾ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਧਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆਂਡਾ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਆਂਡਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਹ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ है तो वजन 'ਚ भी प्यार करके बर्बाद जिंदगी ऐश्क जो लाज तुम्हारी रख ली करके बर्बाद जिंदगी ऐश्क जो लाज तुम्हारी रख ली उसने भी फिर बुर्का पहन लिया हमने भी फिर दाढ़ी रख ली। क्या नाम है आपका? मेरा गुड नेम जुल्करनैन शाह वैसे गुड नेम? जुल्करनैन शाह जानी रियानी बुलाते हैं वैसे सभी। क्यों बुलाते हैं? जानी मेरा घर वालों ने नाम रखा था और रियानी मेरा तखल्लुस से शायरी भी करता और क्या टैलेंट पाया जाता है आप में। अच्छा इस तरह मतलब मैंने देखा है लोग वैसे आवाज़ लगाते हैं और उन्होंने कूलर पकड़ा होता है, आपने माइक पकड़ा हुआ, बड़े वेल ड्रेस हो के घूम रहे हैं, अंडे ही बेच रहे हैं, सोने के अंडे हैं। अंडे ही हैं इसमें मैंने कौन सा मछलियाँ छोड़ी हैं अभी। अंडे भी सोने के हो सकते हैं ना? हाँ सोने को हो जाता है जब बादल लगाता हूँ तो लोग अट्रैक्टिव होते हैं और फिर मतलब कोई स्टोरी है इसके पीछे कोई वजह है या आप को वैसे ही आपको शौक है या इस तरह अलग अंदाज मैंने पहली दफ़ा देखा ये? हाँ मुझे ये लोगों ने कहा तुम्हारा एक यूनिक स्टाइल है और मैं गा के अंडे बेचता हूँ इस पे मैंने पूरा सॉन्ग लिखा हुआ है वो लोग अट्रैक्टिव होते हैं। वो भी आपने खुद लिखा हुआ है? जी मैंने बताया था। आपने अपनी सारी स्टोरी अभी सारी ऑडियंस के साथ शेयर कर जी मैं ज़रूर आप बताएं। मुझे अंडे बेचना का शौक तो नहीं था बट ये मुझे ना मेरा शौक था सिंगिंग का। मैं एक वो दिन गया था इंटरव्यू देने गया कि मुझे सॉन्ग का भी शौक है सिंगिंग का भी शौक। कहाँ पे गए थे इंटरव्यू देने? मैं अलहमरा हाल में गया था तो उन्होंने कहा था आपकी आवाज़ ठीक है उन्होंने सॉन्ग मेरा सुना था तो उन्होंने मैंने पहले टारगेट दिया था मिली नगोया का मैंने वो लिख लिया था वो उनका फेस्टिवल था। मतलब उन्होंने लिखने का टारगेट दिया आपको या सिंगिंग का? अभी कहा कि खुद ही तैयार करना है मैंने कहा ठीक है मैं करूँगा अभी तो वो मैंने कर लिया फिर उन्होंने कहा था कि ये पंजाबी में करना ये सारा उर्दू में है तो उसके बाद फिर दोबारा गया और गेम्स उन्होंने कहा था आपको कोई जानता नहीं है जैसे टाल मटोल करना इस तरह का कोई उन्होंने कहा मतलब जान छुड़वाने वाली बात। तो उन्होंने कहा था अगर आपको हम आपको डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे तो आपको स्टार तो होने की ऑडियंस आपको सुनने आएगी ठीक है ना तो आपको ना ये सोशल मीडिया का दौर है आप अपना ये मतलब कोई अपनी नाम पहचान बनानी पड़ेगी। तो आपको टिकटॉक पे जिस तरह का कोई ट्रेंड वगैरह मैंने कहता मैंने फिर सोचा ये अंडे वाला सीन मैंने अंडे वाला उन्होंने बताया कि आपको एक क्लू दे देती हूँ अंडा अपनी आवाज़ में बेचना कोई यूनिक स्टाइल में तो फिर अच्छा मतलब कोई लड़की बैठी हुई थी आगे जिसने ये सब कुछ कहा? जो आप जो मर्जी समझ में आए इसका कुछ नहीं कहा सकते। पढ़े लिखे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह इंटर किया। तो फिर आप कोई जॉब कर सकते हैं, ज़रूरी है इस फील्ड में जाना? जॉब तो मैं करता हूँ ये क्या जॉब करते हैं? मैं कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ कंप्यूटर कॉलेज में तो मतलब इतना अच्छा ओहदा होता है टीचर का, रूहानी बाप होता है। तो वो कोविड-19 आपके आता है ना फिर आपको पता है सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरह काफ़ी डिस्टर्ब हुए थे स्कूल भी काफ़ी बंद हो चुके थे तो उन्होंने कहा था हाँ आप पे करेंगे तो फिर वो छोड़ दिया फिर यहाँ पे बर्ड स्ट्रीट पे कैशिंग की उधर बैरियर टाउन पे तो इधर अब स्टाइलों में स्टिचिंग कर रहा हूँ तो साथ पे ये पार्ट टाइम ये मुझे टारगेट दिया मतलब अंडे ही क्यों? उन्होंने ये कहा था कि अपनी आवाज़ सुनानी है लोगों को और अपना अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है कि अगर तुम शायर भी राइटर भी हो तो इस पर सॉन्ग लिखो और अपना ही बात आप बिल्कुल सीरियस ले गए और आपने काम शुरू कर दिया। तो कर दिया मुझे शौक था आपको पता है शौक जब इंसान को बढ़ जाए तो ये इंसान कर सकता कब से ये कर रहे हैं आप? मुझे तकरीबन 1 वीक हो चुका है। अभी एक हफ्ता हुआ है तो आपने कौन सा सॉन्ग या कौन सा मिली रकम आप बोल रहे हैं आप सुना? सॉन्ग ही अंडे पर भी लिखा हुआ वो अभी आपको सुना देता हूँ। ठीक है सुनाए। ये मतलब माइक भी स्पेशली रखा हुआ है मैं तो हैरान हूँ आपको देख के। ये माइक मुझे दे दें आप ही अपना पकड़ आप सुनाए सारा ऑडियंस हमारी सुन इधर ही पकड़ के हो आंडे गरमांडे हो आंडे गरमांडे तुसी लैके क्यों नहीं खांदे मैं आंडे बेचण आया मैं बूहा नहीं खड़काया मैं किसे नू नहीं जगाया मैनू मुंडा कहंदा खड़ जा मैं पैसे लैके आया उन्हें लैके आंडा खाया तुसी खुद नू क्यों तरसांदे तुसी खुद नू क्यों तरसांदे ओ लैके नीजे खांदे आंडे गरमांडे हो आंडे गरमांडे हो
मैं इको चुकी बाल्टी की दसा अंडे दी क्वालिटी हो गई है फुल नाइट अंडे दा कलर है वाइट ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ प्रोटीन आंडा है जी नमकीन ਇਹਦੇ अंदर एक जर्दी नहीं लगेगी तानू सर्दी मिलेगी फुल एनर्जी ले लो जी ले लो सर जी ले लो जी ले लो सर जी हुण लेना ताड़ी मर्जी की पैसे नहीं कमांदे की पैसे नहीं कमांदे क्यों लैके नहीं फिर खांदे हे आंडे गरमांडे हो आंडे गरमांडे हो आंडा मेरा मज़ेदार आंडा मेरा अजीज है सर्दियों का तोहफा है तो बड़ी चंगी चीज़ है मैं नहीं देना धार भावें जिन्ना भी अजीज है आंडा मेरा वधिया है आंडा मेरा म्यारी है सह च भी वड्डा है तो वजन च भी प्यारी है सह च भी वड्डा है तो वजन च भी भारी है इनू ही तो वेच के लगदी दिहाड़ी है मेरा गाना सुन के मुंडे कहंदे आवाज़ किड्डी प्यारी दूरों दूरों गाना सुनना ना आंदे दूरों दूरों गाना सुनना ना आंदे पर आंडे क्यों नहीं खांदे हे आंडे गरमांडे हो आंडे गरमांडे हे क्या बात है, कमाल का गाना है। इसमें उन्होंने अपना सारा बताया और उन्होंने अपनी कहानी बताई है, अपना दर्द भी बता रहे हैं कि लोग अभी भी खड़े हैं स्टिल देख रहे हैं कि वो सिंगिंग कर रहे हैं लेकिन लेता कोई नहीं है। उनकी बात ही बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि जिस तरह मर्जी है उनकी वॉइस जैसी भी है जो भी वो करते हैं लेकिन लिरिक्स को मैच करके लिखना ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो बहुत खुश हुई हूँ सुन के। उन तक ही आपकी वीडियो पहुँची है जिन्होंने आपको बोला था कि अंडे बेचने हैं आपने? इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेगी। मेरी तकरीबन 100 से ज़्यादा टिकटॉक लोगों ने बना लिया। मैं आपको बताऊं उन्होंने ये आपके साथ मजाक किया था और आपको जज करके उन्होंने बोला था कि तुम अंडे बेच सकते हो, उन्होंने ये बोला था। तो कोई बात नहीं है, मेरी अंडे से ही शायद वायरल हो जाऊँ क्योंकि यहाँ पर चाय से बंदा आगे निकल जाता है तो ये अंडे को ही एक मैं बिजनेस ही कर रहा हूँ। मैंने ये सोच रहा कि कोई आपको फैमिली वाले घर वाले कोई कुछ नहीं कहता कि तुम इस तरह क्यों करते हो? घर वालों को नहीं पता। मतलब वीडियो उन तक पहुंच भी तो सकती है ना? अभी नहीं पहुंची, अगर पहुंच जाएगी तो जब स्टार हो जाए बंदा फिर कुछ नहीं है, फिर बेकार बंदा। वालिद साहब घर वाले कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, उनको अभी तक नहीं है पता, किसी दोस्त तक को भी नहीं है पता कि मैं ये कर रहा हूँ। बहुत अच्छा आप लिख लेते हैं, गा भी लिया आपने। मैं तो बड़ी खुश हुई हूँ सुन के, बड़ा मज़ा आया मुझे सुनने का। और आप साथ में रैप भी कर रहे हैं। हाँ, और मैंने आपको बताया था, मुझे कोई भी अगर चैलेंज दे देता है ना कि भाई इस पे शायरी करनी है, मैं शायरी भी करता हूँ, फनी भी और दूसरी भी, अगर आप वो भी सुनना चाहते हो। आपने ये जो गाना आप मुझे कह रहे हैं आपने लिखा है, आपने जिस दिन उन्होंने बोला आपको, आपने उसी दिन आके लिखा ये? हाँ, नहीं, तकरीबन एक दिन के बाद मैंने फिर ना रात को सोचना शुरू किया। और मेरे दो रूममेट थे ना, मैं यहाँ पर स्टे किया, वो कहता तू आज सो क्यों नहीं रहा, पागल तो नहीं है कि? मैंने कहा मुझे ना एक चैलेंज भी था, कहता छोड़ वो तुझसे मजाक कर रहे हैं जस्ट। मैंने कहा नहीं, मैंने यहाँ तो मतलब कितना टाइम लगा आपको ये गाना लिखते हुए? लिखने में तो तकरीबन एक दिन ही लगा, फिर बाद में 2-3 दिन बाद प्रैक्टिस हुई, फिर बाद में कुछ न्यू ऐड करता गया कि यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए। तो ये जो आपने इसके वॉइस साथ में इसकी तर्ज बोल सकते हैं हम, तो अपनी बनाई है या किसी से मैच करती हुई है? नहीं, ये मैंने खुद ही ट्यून भी खुद ही ली है। आप बेशक सुन सकते हैं, कोई ऐसा आपको मेरे नहीं ख्याल में होगा कि ट्यून मैंने तो खैर नहीं सुना इसलिए मैं पूछ। नहीं, मैंने खुद ही, कोई भी अगर सॉन्ग भी हो ना, कोई भी अगर स्टोरी हो तो मैं खुद ही, मुझे तो फेसबुक पे अक्सर बोलते हैं कि तुम स्टोरी राइटर हो अच्छे, तो स्पेशली फिर मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसी कोई शायरी कोई सुना दें, कोई स्टोरी सुनाना चाहें ऑडियंस? शायरी सुननी है, फनी सुननी है या आप दोनों सुना दें जो आप लिखते हैं। ये पकड़ा दे जरा। करके बर्बाद जिंदगी इश्क जो लाज तुम्हारी रख ली, करके बर्बाद जिंदगी इश्क जो लाज तुम्हारी रख ली, उसने भी फिर बुरखा पहन लिया, हमने भी फिर दाढ़ी रख ली। जी हाँ, मैंने खुद ही लिखा है। ये मतलब कोई आशिकी वाशिकी वाला सीन तो नहीं है? सभी कुछ है, दिल है तो सभी कुछ। और कोई ऐसा तो सुना है? फनी सुनना है कि अभी भी और कोई इस आप तरह। सुना दें जो आपके दिल को अच्छा लग रहा है, आप सुना दें। उठ गई तेरी डोली कैसे रोके ये शादी, मोहब्बत में कौन सा कोई डरना है। उठ गई तेरी डोली कैसे रोके ये शादी, मोहब्बत में कौन सा कोई डरना है। आओगे ना जाना हमारे जनाजे पर, हमने कौन सा रोज़ रोज़ मरना है। ये बंदा तो भाई टैलेंट से और दर्द से भरा पड़ा है। ये कोई ऐसे ही नहीं है, ये जो है ना दर्द निकल रहा है उनके मुंह से, उनके जज्बात। अगर आप फनी कहते हैं वो भी सुना देता हूँ, यही ना समझे कि सभी इस तरह का। नहीं, आप जो सुना रहे हो ना मैं समझ गई हूँ लफ्जों से। ठीक हो गया, फनी सुना देता हूँ। कि दसा मैं दुनियादारी दा दुनिया च की हो रहा है, की दसा मैं दुनियादारी दा दुनिया च की हो रहा है, मेरे ते मुल्क दा ही निज़ाम सारा उलट पुलट हो गया है।
ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਮੇ ਜੋ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੋ ਗਿਆ ਏ। ਨਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਏ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵਿਹਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਛੋਕਰੀ, ਨਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਏ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵਿਹਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੌਣ ਛੋਕਰੀ। ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਕ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁਕਾਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਰन ਮਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। क्या बात है, कैसे ज़हन में कैसे आता है ये सारा कुछ? इसके बारे में पोइट्री में आपको बता रहा हूँ, ये मेरा समझ ले आप, ये और शोभा अभियान के